हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉडरेटर लेक्चर नंबर 1.23 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम का यूज़ करके कूलॉम्स लॉ को डिराइव किया था। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। मतलब स्क्रीन पर जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब इसका लेंथ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो इसके केस में इस पॉइंट पर या इस पॉइंट सी की बात करें, यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देख सकते हैं कि एक तरह से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है ये। तो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इस फील्ड में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे यूजिंग द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है एक गॉसियन सरफेस बनाना। तो हमने यहाँ ये जो ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं गॉसियन सरफेस डिफाइन कर दिया। गॉसियन सरफेस कुछ इस फॉर्मेट में डिफाइन किया जाता है कि उसमें हर एक पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम हो। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डेंस में इस गॉसियन सरफेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सेंटर से ये चार्ज पास हो इस गॉसियन सरफेस के, ताकि हम देख सकते हैं कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस गॉसियन सरफेस का वो हर एक पॉइंट पर सेम है। इसके अलावा दो फ्लैट सरफेस है, इसकी बात हम लोग सबसे पहले करेंगे। ओवरऑल ये जो सरफेस है, इस सरफेस से टोटल जो एमर्जिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर की तरफ निकलेगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी क्यू पूरा चार्ज का लेंथ, पूरे इनफाइनाइट लेंथ का जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज अगर हमारा क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर हम लोग बात करें इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो टोटल चार्ज क्यू है। तो इससे बाहर की तरफ टोटल निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग पार्ट में टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इससे टोटल इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हम लोगों को, तो इस जो कर्व्ड सरफेस है उससे तो सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो वो तो फिक्स हो गया हमारा। अब ये जो फ्लैट सरफेस बच गए, इस फ्लैट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको हम लोग अलग से कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली तीन पार्ट में इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिवाइड कर दिया इस सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए। एक जो कर्व्ड सरफेस से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा जो इस वाले फ्लैट सरफेस से बाहर, मतलब बी पॉइंट आप देख सकते हैं इससे बाहर निकल रहा, और तीसरा जो ए पॉइंट वाला जो सरफेस है इस सरफेस से जो बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो। तो इस तरह से हमारे पास टोटल तीन पार्ट हो गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट ए की। तो जैसे पार्ट ए के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया पर या सरफेस पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड जो हम लोगों का इस लाइन चार्ज की वजह से निकलेगा वो नॉर्मल टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया का नॉर्मल वेक्टर जो है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के केस में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के केस में कॉस थीटा आता है, मतलब कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो चाहे हम लोग ए पार्ट वाले सरफेस की बात करें या पार्ट बी वाले सरफेस की बात करें, दोनों फ्लैट सरफेस के लिए जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली यहाँ से पास हो ही नहीं रहा है, वो तो टेंजेंशियली पास हो रहा है इस सरफेस के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों को मिल रहा है वो बेसिकली किस सरफेस के लिए मिल रहा है, तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए मिल रहा है। तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए जब हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ई और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डी का जो नॉर्मल वेक्टर बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इस वाले
इस वाले लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके नॉर्मल ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का डायरेक्शन सेम हो गया, वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया, और इस कारण से ई डी एस कॉस 0 डिग्री हम लोग ले लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे जो फाइनल रिजल्ट आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे सरफेस के लिए कॉमन है। ठीक है, गॉसियन सरफेस बेसिकली एक क्लोज सरफेस ऐसा होता है, यहाँ पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं, गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी सेम होगी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं और डीएस का इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब हम लोग डीएस को इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब इस कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो स्फेरिक सिलेंड्रिकल सॉरी हाँ सिलेंड्रिकल सरफेस का जो हमें सरफेस एरिया मिलता है, कर्व सरफेस एरिया मिलता है, वही हमारे इस सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल सरफेस इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल सरफेस का, 2 पाई आर इंटू जो भी लेंथ होता है, हाइट बोले या एल बोले, तो ये जो एल है इससे अगर हम लोग 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पूरा इस सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और 2 पाई आर एल को फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस हो गया। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो मिल गया हम लोग को ई इंटू 2 पाई आर एल, जहाँ पर ई जो है इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर बात करें तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग 2 पाई आर एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम लोग किसके इक्वेट कर सकते हैं, फ्लक्स को किससे इक्वेट कर सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही करते हैं, सबसे पहले क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं ये भी चीज समझ लेते हैं। तो देखिए क्यू जो है हमारा जो चार्ज है वो चार्ज इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की बात करें तो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज डेंसिटी का ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ चुके हैं स्लाइड्स में, कि लाइन चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा होता है वो क्यू बाई एल मतलब चार्ज बाई जो लेंथ होता है उसके इक्वल होता है। तो लैम्डा इक्वल लैम्डा जो यहाँ पर है वो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एल। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो वही हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर लैम्डा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल, ये हम लोग निकाले थे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, और क्यू को ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल जो लेंथ है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला वैल्यू पता है 9 × 10⁹, और भी किसी मीडियम में रहे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो बेसिकली हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो ये फाइनल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर के लिए, किसी भी पॉइंट पर इससे आर डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इससे नॉर्मल आर डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसके रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, तो ई आर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बस आर कैप लगा देंगे। ठीक है, 2 लैम्डा बाई आर, और जो आर कैप का डायरेक्शन होगा मतलब जो यहाँ से इस लाइन से इसका अगर लेंथ आर है किसी भी पॉइंट का तो उसके डायरेक्शन में ही ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके लिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिया है वो बाहर इमर्जिंग लाइंस ऑफ फोर्स लिया है, लेकिन जब अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डाइवर्जिंग लाइंस ऑफ फोर्स आएगा, मतलब इनवर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी मैंशनड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज, पॉजिटिव लाइन चार्ज है इसलिए रेडियली आउटवर्ड है,
अगर नेगेटिव लाइन चार्ज रहेगा तो रेडियली इनवर्ट रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया है उस पर ना डिपेंड करके बेसिकली ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो यहाँ से डिस्टेंस पर डिपेंड किया। ठीक है, अगर हम लोग बड़ा भी गॉसियन सरफेस लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला यही आता है, डिपेंड किस पे करता है, जिस आर रेडियस का हम लोग ये सिलेंडर बनाएंगे उस पर, मतलब बेसिकली डिपेंड करेगा कि यहाँ से कितने दूर लेंथ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आर पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज द गॉसियन सरफेस शुड कंटेन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। जिस पॉइंट पर हम लोग कंसिडर किए हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज यहाँ पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस इसको इंक्लूड करना चाहिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना चाह रहे हैं और गॉसियन सरफेस को ये ले लेंगे तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा वो। ठीक है, इस पॉइंट का अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है 1/4πε0 2 λ/r, वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक derive करेंगे using Gauss theorem. So thank you so much for watching this video and keep watching this video series Concept of Physics. Thank you.